धरती और चांद गुरुत्वाकर्षण के एक नृत्य में बंधे हुए हैं। एक अदृश्य शक्ति, एक ब्रह्मांडीय रस्सी उन्हें बांधती है। धरती चांद को खींचती है, चांद वापस खींचता है। यह नाजुक संतुलन उनके खगोलीय वॉल्ट्स को निर्देशित करता है। चांद का खिंचाव ज्वार को नियंत्रित करता है, जो पृथ्वी के महासागरों का एक लयबद्ध उतार चढ़ाव है। यही शक्ति हमेशा मौजूद इन खगोलीय पिंडों के बीच एक पूल के कॉन्सेप्ट को असंभव बना देती है। यह धारणा ही ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों की अवहेलना करती है। कल्पना कीजिए, एक पल के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करना। यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान कथा से बाहर लगता है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश करें? इस तरह के प्रयास का विशाल पैमाना दिमाग को चकरा देता है। यह केवल दूरी की बात नहीं है, बल्कि उन अनगिनत चुनौतियों की भी है जो इस यात्रा में सामने आएंगी। दूरी लगभग 2,38,900 मील का एक विशाल विस्तार पहली बाधा प्रस्तुत करता है। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे पार करने के लिए हमें नई तकनीकों और नवाचारों की आवश्यकता होगी। फिर मटेरियल्स पर विचार करें। हमें ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होगी जो न केवल मजबूत हों, बल्कि लचीले भी हों, ताकि वे अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। उन्हें अंतरिक्ष के अत्यधिक तापमान, सौर विकिरण की बमबारी और पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव का सामना करने की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसी चुनौती है जो हमारे वर्तमान विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं को परखती है। ऐसी सामग्री केवल थ्योरी में मौजूद है। उनके गुण अभी तक मानव हाथों द्वारा प्रतिकृति योग्य नहीं है, लेकिन अगर हम इस सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें इन सीमाओं को पार करना होगा और नए समाधान खोजने होंगे। मानवता ज्ञान की अपनी अथक खोज में अंतरिक्ष आधारित संरचनाओं का सपना देखती है। हम अंतरिक्ष स्टेशनों, परिक्रमा करने वाले शहरों, शायद स्वर्ग में चढ़ने वाले लिफ्टों की भी कल्पना करते हैं। ये अवधारणाएं, जबकि महत्वाकांक्षी हैं, संभावना के दायरे में बनी हुई हैं। हालांकि पृथ्वी चंद्रमा की दूरी को पार करने वाला एक पूल प्लॉजिबिलिटी की सीमा को बढ़ाता है। यह उस दायरे में प्रवेश करता है जहां कल्पना भौतिकी के नियमों द्वारा लगाए गए लिमिटेशन से आगे निकल जाती है। सेक्शन 4, द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस। स्पेस टाइम का फैब्रिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा विकृत इस असंभव सपने को और जटिल बनाता है। कल्पना कीजिए कि इस ब्रह्मांडीय पूल में पानी डाला जा रहा है। एक शांत विस्तार में बसने के बजाय यह गुरुत्वाकर्षण के असमान रस्साकशी के अधीन होगा। पानी खींचेगा और विकृत होगा। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की ओर खींचा जाएगा। कभी भी संतुलन नहीं मिलेगा। दो खगोलीय पिंडों के बीच निलंबित बूंदों का एक अराजक नृत्य परिणाम होगा। Section 5, Echoes in the Celestial Dance. In the vast expanse of the universe, celestial bodies engage in a mesmerizing dance, moving in perfect harmony. This cosmic ballet is a testament to the intricate forces at play, guiding the stars and planets in their eternal waltz. जबकि एक पारंपरिक पूल एक असंभवता बनी हुई है, यह अवधारणा दिलचस्प संभावनाओं की ओर इशारा करती है। अंतरिक्ष की विशालता में हम उन संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं जो अभी तक अनदेखी हैं। वैज्ञानिकों ने स्पेस टेदर्स के बारे में सिद्धांत दिया है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला सकते हैं। ये टेदर्स, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच फैले हुए हैं, हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लंबी केबल पृथ्वी से चंद्रमा की ओर फैली हुई हैं। ये केबल न केवल परिवहन को आसान बना सकती हैं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
गुरुत्वाकर्षण द्वारा लंगर डाले गए ये टेदर्स संभावित रूप से परिवहन या ऊर्जा उत्पादन को सुविधाजनक बना सकते हैं। इन टेदर्स के माध्यम से हम अंतरिक्ष में नई संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं। ये विचार, जबकि अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करते हैं जहां मानवता ब्रह्मांड के साथ उन तरीकों से बातचीत कर सकती है जिनकी हम केवल कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसा भविष्य है जहां अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम नई सीमाओं को पार कर सकते हैं। हालांकि वे वैज्ञानिक सिद्धांतों में दृढ़ता से निहित हैं जो खेल में बलों के नाजुक संतुलन को स्वीकार करते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं, जो खेल में बलों के नाजुक संतुलन को स्वीकार करते हैं। यह संतुलन ही है जो ब्रह्मांड को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखता है और हमें इस नृत्य का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करता है। सेक्शन 6, द अनसीन स्कार्स। ऐसे पुल का निर्माण, क्या यह संभव भी होता तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर एक अमिट छाप छोड़ता। आवश्यक संसाधनों की भारी मात्रा हमारे ग्रह को तबाह कर देगी, पर्यावरणीय निशान पीछे छोड़ जाएगी जिन्हें ठीक होने में सदियां लगेंगी। चांद भी इस असंभव सपने का भार वहन करेगा। इसकी सतह क्रेटर और प्राचीन प्रभावों से भरी हुई हमारे अहंकार के अवशेषों से और अधिक प्रभावित होगी। हमारे चंद्र साथी की खगोलीय सुंदरता हमेशा के लिए बदल गई। किंबी मिशकी लीम की कदी ई अचिचिपी बदल का को है। सेक्शन 7, Whispers of the Cosmos. In the vast expanse of the universe, there are whispers that tell tales of wonder and impossibility. ब्रह्मांड आश्चर्य और असंभवता की कहानियों को फुसफुसाता है। यह हमें अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है जो हमारे चारों ओर बिखरी हुई हैं। यह हमें तलाशने के लिए, अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हर तारा, हर ग्रह एक नई खोज की संभावना को दर्शाता है। फिर भी यह हमें इसके भव्य डिजाइन के भीतर हमारे स्थान की भी याद दिलाता है। हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन हमारा महत्व कम नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक पुल का सपना, जबकि मनोरम है, उस नाजुक संतुलन की एक मजबूत याद दिलाता है जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यह संतुलन हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना स्थान और महत्व है। एक संतुलन जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम महान ब्रह्मांडीय अज्ञात में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी को समझना चाहिए।